वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आज की इस क्लास में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे के बारे में समझेंगे। देखिए साथियों, अगर आप आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचा है। तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक दिन एक एक टॉपिक को उठाएंगे। जैसे आज प्रमुख पर्वतीय दर्रे, तो इसे चार्ट के माध्यम से देख लेंगे क्या क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से क्या होगा, कम समय में ज़्यादा डेटा हम लोग कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हिंदी, रीजनिंग, जीएस हर एक बिंदु की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जितना समय बचा हुआ है, अगर इतने समय में आप कोर्स को ज्वाइन करके सही से प्रिपरेशन करते हैं, 8 से 10 घंटे डेडिकेशन के साथ डेली देते हैं, तो आराम से आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रों की। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि दर्रा क्या होता है। जैसे कोई दो पर्वत है, उसके बीच का जो सकरा रास्ता होता है उसी को दर्रा कहते हैं। तो अब यहाँ पर दर्रे का नाम बताया गया, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी ये बताया गया है, अवस्थिति मतलब ये दर्रा कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है और इसका महत्व क्या है, ये पॉइंट मतलब कम शब्दों में ज़्यादा तथ्यों को रखा गया। सबसे पहले रोहतांग दर्रा, इसकी ऊंचाई है 3979 किलोमीटर मीटर, माफ़ कीजिएगा दिमाग मन से किलोमीटर निकला है मुंह से, है ना। ये पीर पंजाल रेंज के पूर्वी हिस्से मनाली से 51 किमी दूर है ना, हिमाचल प्रदेश में। इसका महत्व क्या है, यह हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है। मतलब जो लाहौल और स्पीति घाटी इसको जोड़ने का काम करता है। सड़क की पहुंच बहुत अच्छी और यह सड़क सीमा ऑर्गेनाइजेशन मतलब बीआरओ के द्वारा बनाया गया है। आगे तुजू दर्रा, ये मणिपुर में। अब कुछ दर्रों की ऊंचाई नहीं दी गई है, तो जिनकी ऊंचाई नहीं दी गई है वो उतना खास नहीं है। देखिए तुजू कहाँ पर है, मणिपुर में। मणिपुर के दक्षिण पूर्व से म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर म्यांमार के लिए रास्ता जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तुजू दर्रा से म्यांमार के लिए रास्ता निकलता है। आगे जोजिला, इसकी ऊंचाई है 3529 मीटर, ये लद्दाख में स्थित है ना। इसके बाद देखिए इसका महत्व क्या है, यह श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। जो श्रीनगर है जम्मू में, है ना, इसको कारगिल और लेह से जोड़ता है। यहाँ अत्यधिक हिमपात होता है, दिसंबर से मध्य मई तक बंद रहता है, क्योंकि हिमपात मतलब बर्फबारी होती है तो बर्फ से पूरा ढका रहता है। सीमा मार्ग संगठन इस मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं। हाल ही में से राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 घोषित किया गया, तो NH10 इसे बना दिया गया। जोजिला दर्रा और एशिया का सबसे लंबा द्विदिशा मार्ग बनाने के लिए 6,809 करोड़ रुपया स्वीकृत है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह का मार्ग 3.5 घंटे के स्थान पर 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। मतलब जोजिला दर्रा पर अगर रोड पूरी तरीके से निर्मित हो जाते हैं तो श्रीनगर से लेह का जो समय है, जो अभी 3.5 घंटा लगता है, वो 15 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। अब अगला है ट्रेल दर्रा, ये 5212 मीटर की ऊंचाई पर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में पंडारी ग्लेशियर के अंत में स्थित है। यह पंडारी घाटी को मिलम घाटी से जोड़ता है। अत्यंत तीव्र ढाल और बीहड़ इलाके इस दर्रे से गुजरना कठिन बनाता है। मतलब बहुत अधिक ढाल है और इलाका बीहड़ का है, तो यहाँ से गुजरना काफी कठिन होता है। इसी तरीके से आगे दिया थांगला दर्रा, ये लद्दाख में है। 5359 मीटर की ऊंचाई है। खारदुंगला के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। देखिए खारदुंगला, ये जो वाहन चलाने योग्य दर्रा है, सबसे ऊंचा है और दूसरे नंबर पर है थांगला, लद्दाख में है। चांगला, ये 5270 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। महान हिमालय में लद्दाख से तिब्बत तक है ये, है ना। यहाँ से तांगसे नगर को सड़क जाती है। देखिए तांगसे नगर अगर आपको जाना है तो यहाँ से सड़क जाएगी चांगला दर्रा से। दर्रा में एक मंदिर है जो चांगला बाबा को समर्पित, तो चांगला बाबा को समर्पित मंदिर चांगला दर्रा में। देवसा दर्रा 5270 मीटर ऊंचाई है। महान हिमालय में उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमालय प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। तो कुल्लू और स्पीति के बीच में स्थित है। यह दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच पारंपरिक पिन पार्वती दर्रा मार्ग का आसान और छोटा विकल्प प्रदान करते हैं।
तो देवसा कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। देहांग की बात करेंगे, देहांग अरुणाचल प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह अरुणाचल प्रदेश को मांडले का मतलब म्यांमार से जोड़ता है। अगर अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार तक अगर आपको जाना है, रास्ता अगर देखना है, तो देहांग दर्रे से आप देख सकते हैं। देखिए दीफू, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के पूरब में है। यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और पूरे वर्ष तक खुला रहता है। इमिसला दर्रा 4500 मीटर की ऊंचाई पर है, भारत के संघ शासित प्रदेश मतलब लद्दाख में स्थित है। यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो देखिए इमिसला ये क्या करता है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। यह कठिन भूभाग और खड़ी ढलान पर है। खारदुंगला 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, ये लद्दाख में और लेह के पास में। यह लेह को सियाचिन हिमनद से जोड़ते हैं। और खारदुंगला ये सबसे ऊंचा दर्रा है जो वाहन चलाने योग्य है। आगे देखिए अगले दर्रे की अगर बात करें, महत्वपूर्ण जो है खुंकेराब है ना, खुंकेराब जो है 5000 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख में कराकोरम पर्वत में स्थित है। यह लद्दाख को चीन के सिकियांग प्रांत से जोड़ता है। ये नवंबर से मई तक हिम आच्छादित रहता है, मतलब बर्फ से ढका रहता है। लिखा पानी ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, अरुणाचल प्रदेश में है ना। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और पूरे वर्ष व्यापार के लिए खुला रहता है। लिपुलेख यह पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में है ना। देखिए लिपुलेख दर्रा हो गया, माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, ये सब उत्तराखंड में। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, मानसरोवर झील की यात्रा में सहायक होता है। चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की महत्वपूर्ण सीमा चौकी है। माना देखिए ये यहाँ पर दिया है महान हिमालय है ना। ये देखिए उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, सर्दियों के दौरान 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। तो ये उत्तराखंड में, इसे आपको याद रखना है। आगे दिया मांगसा धूरा, ये उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है, यहाँ पर है मांगसा धूरा। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और मानसरोवर की तीर्थ यात्रा में इस दर्रे को पार करना होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, मांगसा धूरा। इस दर्रे को पार करके ही मानसरोवर की तीर्थ यात्रा होती है। और भूस्खलन ये काफी प्रमुख समस्या यहाँ पर होती है। मुलिंगला ये उत्तर में गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है, यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला ये सिक्किम में है, काफी इंपॉर्टेंट। नाथुला 4310 मीटर की ऊंचाई पर है, सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित है। यह प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा है ना। प्राचीन सिल्क रोड जो है उसी का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। 1962 में जब युद्ध हुआ था तो इसे बंद कर दिया गया था, उसके बाद 2006 में इसे फिर से खोला गया। थाल दर्रा देखिए, थाल घाट भी इसे कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में। भारतीय मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो थाल घाट ये याद रखना है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। आगे नीति दर्रा, ये नीति देखिए 5048 मीटर की ऊंचाई पर है, उत्तराखंड में। यह उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। देखिए पंगसो अरुणाचल प्रदेश का है, यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। पेंसिला दर्रा की बात करें, लद्दाख में है, यह कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। पीर पंजाल काफी महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में काफी महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई 3494। यह जम्मू और कश्मीर का परंपरागत दर्रा है। यह सर्वाधिक समीध खंड में प्रवेश मार्ग, लेकिन बंटवारे के बाद इसे उपमहाद्वीप के लिए बंद कर दिया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट है भोर घाट। भोर घाट भी महाराष्ट्र में है ना। ये देखिए ये पश्चिमी घाट श्रेणी में सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख हिस्सा है। यह महाराष्ट्र राज्य में कर्जत और खंडला के बीच में स्थित है। इस दर्रे से मुंबई और पूना, देखिए जो थाल घाट है ना, मुंबई और नासिक का मार्ग है ना। भोर घाट में मुंबई और पूना का मार्ग है। अब आगे देखिए यहाँ पर है करातांग, ये कराकोरम पर्वत में है। तारिम बेसिन में लेह और यारकंद के बीच प्राचीन कारवां मार्ग का सबसे ऊंचा दर्रा है। ग्रेट सिल्क रोड का ये भी हिस्सा रहा है। इसी तरीके से देखिए आगे बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण है, 4331 मीटर की ऊंचाई है ना। ये भूटान के पूरब में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है। सेन कोटाह गेप ये 4300 मीटर से ऊंचाई पर है। ये तिरुनेलवेली कट्टाबोमन तमिलनाडु में है। दक्षिणी तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार है। तो ये केरल का प्रवेश द्वार है, इसे आपको याद रखना है। आगे सिपकिला, सिपकिला काफी महत्वपूर्ण है। ये हिमाचल प्रदेश में 3930 मीटर की ऊंचाई है ना। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 मतलब NH5 भारत चीन सीमा पर महत्वपूर्ण स्थल को जोड़ता है। सतलुज नदी इसी से बहती है। तो सिपकिला काफी महत्वपूर्ण है, सतलुज नदी सिपकिला से बहती है। बनिहाल ये 2835 मीटर की ऊंचाई पर है। पीर पंजाल में NH1A अवस्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया, कश्मीर में है बनिहाल। यह श्रीनगर को जम्मू से मिलाते हैं और इसमें जवाहर सुरंग 2.85 किमी लंबी है। इस सुरंग का उद्घाटन दिसंबर 1956 में हुआ था। तो जवाहर सुरंग बनिहाल में, ये याद रखिएगा है ना। बुर्जिल की बात करें तो श्रीनगर में किशनगंगा घाटी से पर है ना। यह कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। शीतकाल में व्यापार और परिवहन के लिए बंद रहता है।
अगिल की बात करें तो अगिल दर्रा काराकोरम में K2 के ऊपर स्थित है ना। यह अगिल दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है ना। चीन के झीजियांग प्रांत के साथ लद्दाख को जोड़ता है। यह नवंबर से मई के पहले सप्ताह के तक सर्दियों के कारण बंद रहता है। बाड़ा लाचाला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है ना। यह मनाली और लेह को जोड़ता है, नवंबर और मई के बीच में बंद रहता है। पाल घाट या फिर पलक्कड़ ये देखिए 140 मीटर ऊंचा है। ये दक्षिण भारत में के मध्य केरल राज्य में स्थित है। पाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। देखिए पाल घाट, थाल घाट और इसके बाद भोर घाट, ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले थाल घाट की बात करें तो मुंबई, नासिक है ना। भोर घाट की बात करें तो मुंबई और पूना, और इसके बाद पाल घाट की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, इन सब है ना। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला या सिपकी दर्रा भी कहते हैं इसे, भारत के हिमाचल के कन्नौर जिले में है ना। तिब्बत के न्यांगरी विभाग को जांदा जिले से जोड़ता है। आगे उमलिंगला ये लद्दाख में है। देश का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है। यह लेह को पैगोंग झील से जोड़ता है। अगस्त 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था है ना। आगे लनकला ये लद्दाख क्षेत्र में जो अक्साई चीन है उसमें है, लद्दाख और लहात्सा को जोड़ते हैं। तो साथियों ये प्रमुख दर्रे रहे जिनके बारे में हम लोगों ने देखा है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप यूपीपीएससी या आरओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।